आईना कोई ऐसा बना दे या खुदा, आईना कोई ऐसा बना दे खुदा जो इंसान का चेहरा नहीं किरदार दिखा दे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वास्तु में दर्पण के बारे में, मिरर्स के बारे में साथियों। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज आपसे शेयर करूंगा एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो कि है दर्पण के यानी मिरर के बारे में। साथियों, मिरर तो हर घर में होता है जिसे हम कहते हैं दर्पण यानी आईना। जी हाँ, आईना हर घर में होता है और हर दिशा में लोग लगा लेते हैं। तो होता क्या है कि आपने ये पढ़ा है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा है कि जो मिरर है इसका काम क्या होता है। ये जहाँ भी रखा जाता है अपने सामने से आने वाली किसी भी एनर्जी को, किसी भी वाइब्रेशंस को, किसी भी लाइट को, सन रेज को उसी एंगल पे वापस करता है जिस एंगल से वो आई होती है। इतना सा सिद्धांत अगर आप समझ लेंगे तो वास्तु कहाँ होना चाहिए इसके लिए आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। साथियों, बहुत पुरानी मुझे एक बात याद आ गई, छोटी सी घटना आपसे शेयर करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा कि एक एड एजेंसी जो कि मीडिया में डील करती थी और मेरे बहुत सारे ऐड में डील किया करती थी, बहुत पहले, काफ़ी पुरानी बात है। उसमें मेरे आर्टिकल्स लगते थे, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आया करते थे, मेरे बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, शायद आपने पढ़े भी होंगे। तो वो जब न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स आया करते थे और वो लगाया करते थे, उस ऑफिस के अंदर बहुत से लोग काम करते थे, 15-20 लोग वहाँ पे काम करते। तो उसमें जो है, जो मेरा ऐड लिया करता था वो एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी। वो जो है लिया करती थी, ऐड लगाया करती थी, कोई समस्या नहीं। और उसमें जो काम की बातें थी उसको पिकअप भी करती थी, समझती थी, सीखती थी बहुत ज़्यादा। और उसको ये पता था कि वास्तुशास्त्र जो है ये किसी धर्म कर्म के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं है, ये तो हर इंसान पे लागू होता है। सिलसिला चलता रहा, सालों साल मेरे आर्टिकल चलते रहे और एडिटोरियल मेरे बहुत चले। एक दिन अचानक उसका फ़ोन मेरे पास आया कि भारद्वाज जी, आपका ये आर्टिकल लगा तो रही हूँ, पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा नहीं माने तो। मैंने कहा पूछो, ज़रूर पूछिए मोहतरमा, क्यों नहीं पूछेंगे, आप ज़रूर पूछिए। तो उसने कहा कि आप बार बार आर्टिकल में, मैंने कितने आर्टिकल आपके देखे हैं, कितने आर्टिकल लगाए हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, और आप ये कहते हैं कि जो ये मिरर है, ये मिरर सामने से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को घर से निकाल के वापस कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिखते हैं हम। और ये कहते हैं कि यहाँ पर आप मिरर लगाते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देगा। एक ही मिरर यहाँ नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ा देगा, यहाँ पर नेगेटिविटी पैदा कर देगा। सर एक बात तो बता दो भारद्वाज जी, ये मिरर होता है क्या? मिरर में फिल्टर लगा हुआ होता है? बड़ी काम की बात बताई उसने, बहुत ज़बरदस्त बात मुझसे पूछी उसने। उसके सवाल में साथियों दम था कि मिरर पे कौन सा फिल्टर लगा दिया कि वो अच्छी एनर्जी को पकड़ लेगा और बुरी एनर्जी को निकाल के बाहर कर देगा। ज़बरदस्त सवाल, आपके मन में भी शायद कभी ना कभी आता होगा। तब मैंने जवाब दिया, मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसा है, हम जो मिरर की बात करते हैं तो मिरर को हमेशा, आप ध्यान करना फिर से, हम जब भी मिरर की बात करते हैं तो इस मिरर को हमेशा रिकमेंड करते हैं आपसे लगाने के लिए, या तो पूरब की दीवार पर लगाएं या उत्तर की दीवार पर लगाएं। तब होता क्या है, आपने ये पढ़ा है, आपको ये पता है वास्तव में कि जो नेगेटिव एनर्जी आती है वो या तो वेस्ट से आती है या साउथ से आती है। और जब मिरर को आपने नॉर्थ में या ईस्ट में लगाया तो ज़रा समझो उस मिरर ने क्या किया। जो एनर्जी, अगर आपने नॉर्थ की वॉल पे आपने मिरर लगाया हुआ है, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं भी लगा रखा आपने, तो जो एनर्जी साउथ से आएगी वो एनर्जी जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। और इसी तरह से अगर आपने ईस्ट की वॉल पे कोई मिरर लगाया हुआ है, तब जो वाइब्रेशंस वेस्ट से आएंगे, आने के बाद में उससे टकराने के बाद वापस निकल जाएंगे, जिस एंगल से आए थे उसी एंगल से वापस ले आएंगे। और मिरर करता क्या है, मिरर जो है उनकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है। जैसे आप धूप में खड़े हो तो मिरर को आराम से झेल लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। लेकिन अगर मैं दूर खड़ा हुआ आपके फेस के ऊपर मिरर को चमकाऊंगा तो आप झेल भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब मिरर क्या करता है, एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। अब क्या किया उसने, सारी नेगेटिविटी यहाँ से ली, मान लिया उसने जो है 10 यहाँ पर 10 पॉइंट उसने जो है नेगेटिव एनर्जी ली और 15 पॉइंट यहाँ से निकाल के बाहर कर दी, तो आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब इसका उल्टा क्या होता है,
आपको ये भी हमने बताया था अपने वीडियोस में कि जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो नॉर्थ से आती है या ईस्ट से आती है। अब अगर आपने मिरर वेस्ट की वॉल पे लगा दिया तो जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस ईस्ट से आ रहे हैं वो टकराएंगे उससे, वेस्ट वाले मिरर से, और वापस निकल जाएंगे ईस्ट में और कुछ ना कुछ बढ़ा के लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो है एम्पलीफाई कर देता है मिरर। इसी तरह से अगर मिरर साउथ में लगा हुआ है तब जो वाइब्रेशंस या जो एनर्जी नॉर्थ से आ रही है वो जिस एंगल से आई उसी एंगल से टकरा के बाहर चली गई और जाते जाते और भी कुछ हमने साथ में निकाल के ले गई। ये दो बातें अगर आपको याद रहेंगे, ये दो बातें अगर आप याद रखते हैं तो आपको जो है कभी भी किसी मिरर के बारे में कोई समस्या नहीं आएगी। मेरा ये सवाल, ये जवाब सुनने के बाद उन्होंने कहा, मैडम ने कहा, हाँ सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जैसे आपने बताया ऐसे लिखते हैं हम, और इसके ऊपर हमारे पास है बहुत सारे प्रशंसा पत्र भी आते हैं, तारीफ करते हैं लोग। ये तो हुई मिरर लगाने की बात। इसके साथ साथ कुछ बातें आपको और बता दूं कि जीवन में हम दो तरह के काम करते हैं, अच्छे काम और बुरे काम। बुरे काम नहीं करने चाहिए। अच्छे काम कौन से होते हैं? जीवन में जितने भी अच्छे काम कर रहे हैं हम, वो सब के सब जो है हमारे, जैसे खाना खाना, खाना बनाना, पूजा करना, पढ़ाई करना, ऑफिस में बैठना, पैसे का लेन देन करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, बच्चों के रिश्ते की बात करना, बच्चों को कुछ समझाना पढ़ाना, जितने भी काम हैं, ब्रश करना, शेव करना, ड्रेसअप होना, श्रृंगार करना लेडीज़ का, ये सभी काम जो है सभी शुभ काम होते हैं, सभी अच्छे काम होते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब भी ये सब काम करते हैं आप, तो आपका फेस हमेशा पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए, या तो होना चाहिए नॉर्थ में और या होना चाहिए ईस्ट में। अब ज़रा सोचिए कि मिरर कहाँ पर आएगा। मिरर अगर आपका नॉर्थ में है और ईस्ट में है, इसलिए आप जीवन में जितने भी पॉजिटिव काम करते हैं, जितने भी अच्छे काम मैंने आपको बताया कि खाना खाना, खाना बनाना, पूजा करना, पढ़ाई करना, ऑफिस में बैठना, पैसे का लेन देन करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, बच्चों के रिश्ते की बात करना, बच्चों को कुछ समझाना, सिखाना, पढ़ाना, जितने भी काम हैं, ये सब पॉजिटिव काम है। इसके लिए हमेशा हमारा फेस या तो ईस्ट में होना चाहिए या नॉर्थ में होना चाहिए। साथियों, अब मिरर की बात जब आई, हमने कहा कि श्रृंगार करना जो है हमारा, या बच्चों के लिए स्कूल के लिए ड्रेसअप होना, शेव करना जेंट्स का, ब्रश करना, तैयार होना, ये सब के सब पॉजिटिव काम होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये काम करते समय हमारा जो फेस है या तो नॉर्थ में होना चाहिए या ईस्ट में होना चाहिए। वो तभी होगा जब आपका मिरर नॉर्थ में या ईस्ट में लगा होगा। आसानी से समझा दिया। साथियों, मेरा जो स्टाइल समझाने का है वो ऐसा ही है कि लोग इसी की तारीफ करते हैं कि सर आपका जो समझाने का तरीका बहुत सिंपल है और हमारे माइंड में घुस जाता है। मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में वो सब कुछ समझाऊं, वो सब कुछ भर दूं, जैसे कि मतलब मैंने सीखा है, जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे समझाया, सिखाया, जैसे मेरे गुरुओं ने पढ़ाया। साथियों, हमारे टाइम में क्या होता था, जो हमारे टीचर होते थे ना, वो किसी के अंदर ज्ञान को कूट कूट कर भर दिया करते थे। और कूट कूट कर भरने का दो मतलब होते थे, वो दोनों ही अप्लाई कर दिया करते थे, कूटते भी थे, साथ में कूट कूट के भरते थे। आज तक नहीं भूले हम। साथियों, मैंने जो अपने पढ़ाई में 7th 8th 9th 10th में जो पढ़ा है, मैंने 12th में पढ़ा, जितना साइंस पढ़ी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, आज मुझे सारे के सारे मैथ्स के फार्मूले वैसे ही याद हैं जैसे पहले थे। ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, जितनी चीज़ें हैं सब के सब, आपके बायोलॉजी है, ज्योग्राफी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो कूट कूट के भरते थे। मैं भी चाहता हूं कि मैं कुछ आपको इस तरह से समझा दूं कि आप जिंदगी में कभी ना भूलें, क्योंकि आपको बताऊं कारण साथ में, वहम पैदा ना करूं, आप में कोई सुपरस्टिशन पैदा ना करूं, आपको कोई अंधविश्वास में ना डालूं। इसी की तारीफ करते हैं लोग, मेरे इस स्टाइल की और मेरे इस काम करने के तरीके को, बताने के तरीके को। हाँ, ध्यान रखना, जब भी मिरर यूज़ करते हैं उसके सामने अगर कोई टॉयलेट आता है तो ये भी मान के चलना कि जो मिरर होता है ये किसी चीज़ को शिफ्ट भी कर देता है। सपोज कि आपका मिरर, आपका जो टॉयलेट है, आपका जो वॉशरूम है, आपका शौचालय साउथ ईस्ट में बना हुआ है, और आपने क्या किया, नॉर्थ की वॉल के ऊपर उसके सामने अगर आपने मिरर लगा दिया तो ये मान के चलना उसकी एनर्जी को 50% से ज़्यादा वो साउथ ईस्ट से उठाकर उसको नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर कर देगा, शिफ्ट कर देगा। और इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है साउथ ईस्ट में जो भी बना है, किचन बनी है या वॉशरूम बना हुआ है, जो भी है, वो उठ के नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। ये आपको नुकसानदायक हो जाएगा, सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपके साथ हो जाएगी। यही होगा आपके साथ में वेस्ट में। अगर आपके वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने किचन बना रखी है या टॉयलेट बना रखा है और बिल्कुल उसके सामने अगर आपने ईस्ट में कोई मिरर लगा दिया, तो वो जो है टॉयलेट या वो किचन जो कि नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल पॉजिटिव थी, वहाँ का टॉयलेट भी बहुत पॉजिटिव था, वो उठने के बाद वहाँ से नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। बहुत ध्यान से मिरर का यूज़ जो है ना बहुत केयरफुली करना चाहिए। जो नए नए वास्तुकार हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गुणा नहीं उन्होंने, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अपनी, अगर आपके साउथ फेसिंग एंट्रेंस, तो जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर जाते बिल्कुल सामने जो भी दीवार पड़ रही है, बिल्कुल वहीं पर एक मिरर लगा दो, तो वो मिरर आपको दिखाएगा कि आप नॉर्थ से अंदर आए। ये तो दिखा दिया उसने,
लेकिन जैसे ही एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद में इमीडिएटली जो मिरर होता है वो भी नुकसान करता है। मिरर एंटर करने के बाद में घर के अंदर आने के बाद कम से कम 12 से 13 फुट की डिस्टेंस पर होना चाहिए, इससे पास नहीं होना चाहिए। अगर आपने लगा लिया है तो आज ही हटा देना। हो सकता है आपको इसके जो है लगाने के बाद में आपको नेगेटिविटी फीलिंग हो रही हो। जिस बीमारी से, जिस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आपने वास्तु का ऑडिट करवाया था, आपने चेक कराया था, जिसमें आपने रेमेडी ली थी किसी वास्तु कंसल्टेंट से, हो सकता है वो आपके आप पर और उल्टी पड़ गई हो। साथियों, जो भी आप एडवाइस लेते हैं तो आपका कंसल्टेंट, आपके कंसल्टेंट का पढ़ा लिखा ज्ञानी होना बहुत ज़रूरी है, विद्वान होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और साथ साथ उसका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंसल्टेंट हो, आपका डॉक्टर है, आपका इंजीनियर है, आपका सीए है, एडवोकेट है, कोई भी है, वास्तु कंसल्टेंट है, आपका एस्ट्रोलॉजी वाला है, अगर हमारे मन में आपके साथ में ईमानदारी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, और हमारा मन कहीं और जा रहा है कि मैं इसको जाइए सामान तंत्र मंत्र इसके घर में लटकाऊंगा अभी, तो समझो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। जो भी काम करते हैं जीवन में एक्सीलेंट करो, बिना कंसल्टेंट के ना करो, और कंसल्टेंट भी आपका हो बहुत ज़्यादा अच्छा, सुलझा हुआ, समझदार। हम मिरर की बात जैसे कर रहे थे, मिरर कभी चटका नहीं होना चाहिए। जैसे चटकता है उसको आप बदल दें। आप गंदा हो जाता है बाथरूम में बहुत बार, उसको फटाफट चेंज करें। आप स्टाइलिश मिरर यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेडीज़ ने अपने श्रृंगार के लिए यूज़ करना है तो ओवल मिरर यूज़ कर सकते हैं। जेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है वर्टिकल, रेक्टेंगुलर जो मिरर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथियों, अच्छी क्वालिटी का मिरर यूज़ करो। मिरर हमारी लाइफ में बहुत कुछ बढ़ देता है, बहुत कुछ बढ़ा देता है लाइफ के अंदर। अपने कैश बॉक्स में अगर आप चारों तरफ मिरर लगाते हैं, वहाँ पर भी धन को इंक्रीज़ करने में अपना काम करता है। साथियों, ये वास्तु का फार्मूला है। मुझे लगता है आज मैंने आपको छोटी छोटी बातों में, इशारों में बहुत कुछ बता दिया, और कहते हैं कि इतना बताना ही काफ़ी होता है। और आप इसको आजमाएं अपने घर में और देखें कि कितना बड़ा चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करना मत भूलना। जिन जिन लोगों का आपने ग्रुप बना रखा है सबको बताना कि भारद्वाज का हमने ये वीडियो देखा था और उन्होंने बड़ी काम की बातें बताई हैं आज। इसी तरह से उसको लाइक भी ज़रूर कर देना। आप लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें आप। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, किसी नए टॉपिक पर कोई खास चीज़ लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।